शोएब साहब सर, लास्ट फ्यू मिनट से सर आपका एक तो आखिरी टेक वो ये कि इलेक्शन कमीशन से आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल करीब में सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन कर सकती है कि जी बिला आखिर कोई इलेक्शन की डेट तो होनी चाहिए ना, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो कि आया इंतखाबात होंगे भी या फिर नहीं होंगे। दूसरा सर, साइफर के हवाले से बताइएगा कि अब फर्द जुर्म चेयरमैन पीटीआई के ऊपर आयद होनी है, लेकिन उसके खिलाफ अब कोर्ट में भी जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से वकला। तो सर उसका आपको क्या लगता है कि जो मुस्तकबिल है उस केस का, जितना लोग उसको अलार्मिंग कह रहे हैं उस केस को चेयरमैन पीटीआई के लिए, क्या वाकई इतना अलार्मिंग है वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अलार्मिंग है। पहले तो मैं समझता हूँ कि एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को ये तसव्वुर करना कि उसके अंदर सज़ा हो जाएगी और सज़ा भी उसके अंदर मैक्सिमम 2 इयर्स की सेंटेंस है। तो ये कहना कि नहीं जनाब 14 इयर्स हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, मेजर पनिशमेंट हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बात है। और एक आखिरी कैबिनेट में डिक्लासिफाई हो गया था वो डॉक्यूमेंट और इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप और उसके साथ-साथ प्राइम मिनिस्टर बीइंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और रूल्स ऑफ बिज़नेस रूल 55 प्राइम मिनिस्टर इज़ फुल्ली कॉम्पिटेंट कि अगर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला हो तो वो किसी भी हवाले से अपना वो डिसीजन ले सकते हैं और इसमें तो कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई कर दिया था। हम्म। इसलिए इस किस्म का कोई अभाव नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया ये मैटर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफ़ा उसको डिमार्श किया। 2 दफ़ा मिनट्स जारी किए। वो तो पब्लिसिटी तो उसकी पहले दिन हो गई कि जब डिमार्श हो गया और ऑफ़िशियली हो गया, उसके मिनट्स जारी कर दिए गए। फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद कौन-सी चीज़ ऐसी अभाम रह गई है कि जिसको अमेरिकन तर्जुमान ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, हाँ जी, ये दुरुस्त है, लेकिन ये 2 डिप्लोमैट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, उन्होंने उसको ये नाम दिया है। तो लेकिन स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो 2 डिप्लोमैट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को ही तो इज़हार हुआ है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन है। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये मुकदमा बनाना ही इटसेल्फ गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने वाले के मुतरादिफ है कि इसका मतलब है कि कल कोई भी शख्स हम्म। आप एक्सटर्नल आपकी थ्रेट होगा या आपके ऊपर इस तरह की सिचुएशन होगी, मुझे बताएँ कौन प्राइम मिनिस्टर होगा जो मुल्क की सलामती के लिए इस तरह स्टैंड करेगा? यानी जो मुल्क की सलामती के लिए स्टैंड करे, रेज़िस्ट करे, आप उसको सज़ा दे दें, तो आपकी मुल्क की सलामती तो पहले ही आपने दाँव पे लगा दी। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी बेवकूफ़ आदमी होगा जो इस तरह का मुकदमा बनाएगा। फिर क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर का फैसले को एक ऑफिशियल असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का फैसला करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना है, ठीक, किसको बिल्कुल ठीक। डिक्लासिफाई करना हम्म। है। हम्म। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ही हो सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। हम्म। खुदा ना खास्ता आपके मुल्क को जंग छिड़ जाए, फिजिकली हो या सलामती पे खुद मुख्तारी पे अदरवाइज कोई भी अटैक हो, ठीक। वो अवाम को साथ नहीं मिलाएगा, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा, हम्म। इसलिए कि जनाब कोई बात उसके ऊपर ना आ जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, जहांगीर अच्छा, अब सर ये तो बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी शोएब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, चाहे अभी के इलेक्शन ना हो अगले इलेक्शन हो, लेकिन अगर किसी केस में चेयरमैन पीटीआई को भी सज़ा हो जाती है तो एक मखसूस टाइम फ्रेम के बाद सर सियासत में उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। और दूसरा सर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से फिर ये जो कंट्रोवर्सी बन रही थी कि आया वो उनको इससे फ़ायदा नहीं हुआ या जहांगीर तरीन साहब को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, सर उस पर क्या टेक है आपका? देखिए, इस हद तक तो उनको राइट ऑफ अपील रेट्रोस्पेक्टिव अगर एप्लीकेबिलिटी थी, तो वो तो सब सेक्शन 2 उसकी हद तक तो उनका दरवाज़ा बंद हुआ है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है और मेरा ख़्याल है कि इस कानून को बनाने वालों की नीयत भी यही थी कि उनको इसका फ़ायदा दिया जाए। तो मेरा ख़्याल है कि उस हद तक तो इनको मायूसी हुई है और उनको वो राइट ऑफ जो अपील था, उनको वो ख़त्म हो गया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको तो कुछ नफ़े-नुकसान से कोई गरज नहीं है। हम्म। जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात है, देखें कोई भी केस इमरान खान का आर्टिकल 62(1)(f का नहीं है, कोई भी केस है। तो कन्विक्शन का जो केस है वो तो नैब लॉ के तहत वैसे भी 10 साल है क्योंकि अगर पुराना नैब लॉ बरकरार रहता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इमरान खान साहब की, उनका तो इस तरह का कोई इश्यू नहीं है। उनके हम्म। खिलाफ अगर कन्विक्शन रहती है, नहीं रहती है, वो मैं नहीं समझता कि उनके लिए इस तरह की रास्ते की रुकावट है या उसका कोई बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक। लेकिन जो ये वाला केस है आपका टू द एक्सटेंट ऑफ नवाज शरीफ साहब, या उनके जहांगीर लिए तरीन तो साहब, आपसे भी मैंने दोनों का हवाला दिया। जी सर। जी, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ का जो केस है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ दोनों का 62(1)(f की इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल किया हम्म। और इसके बकौल के 62(1)(f में जिसका केस फाल करेगा वो ताहयात नाअहली होगी।
अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आई है, मेरी राय में वो इनको फ़ायदा इसलिए नहीं देगी कि या तो देखिए ना जजमेंट के इम्पैक्ट को ख़त्म करें 60 आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करके कि जी हम्म। इसकी नाअहली ये ताहयात नहीं होगी, ये 5 साल के लिए हो जाएगी। हम्म। और इलेक्शन एक्ट में तो वो तरमीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को नलीफाई नहीं करती और ना ही वो आइन को ओवरराइड करती है। क्योंकि ये तशरीह आइन की है सुप्रीम कोर्ट ने। हम्म। लिहाजा अगर ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करते और कहते कि नॉटविथस्टैंडिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये 62(1)(f) की नाअहली 5 साल के लिए होगी, फिर तो ये काबिल कबूल थी। हम्म। उससे ज़्यादा जो कुछ तरीक़ाकार इन्होंने अडॉप्ट किया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए, मेरी नज़र में वो इनको कोई बेनिफिट नहीं करेगा। हम्म। लेकिन अगेन ये मैटर सब जुडिस होगा, ये चैलेंज होगा जब नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन या कोई भी शख्स नाअहली होने के बावजूद जब वो चैलेंज करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में तक ये मैटर जाएगा। फिर फाइनल और हतमी नतीजा जो सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर देगी कि नहीं, आप इलेक्शन एक्ट की तरमीम ही सफिशिएंट हो जाएगी, आर्टिकल हम्म। 62(1)(f) में तरमीम की ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। अगर ये उन्होंने कह दिया तो फिर तो इनको वो मिल जाएगा बेनिफिट। अदरवाइज़ मेरी नज़र में इस वक़्त तक उनके लिए वो जो बादल गहरे थे वो अभी बाकी हैं, वो उनके छटे नहीं हैं। ये हम्म। कह देना कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑटोमेटिकली हवा में तहलील हो गया है और हम्म। आर्टिकल 661(f) में भी तब्दीली नहीं की, उसका भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी नज़र में ऐसा होना नहीं है। ठीक।